नमस्कार, कहता है वोटर की टीम आज देवबंद में मौजूद है। ये तालीम की नगरी है, इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है दारुल उलूम देवबंद यहीं पर। और इस बार सियासी माहौल देवबंद में कैसा है ये जानने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। तमाम मतदाता हमारे साथ हैं देवबंद के। 11 तारीख को सहारनपुर में वोटिंग होनी है। आप सब वोट डालेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल कैसा है? माहौल अच्छा है। किसके बीच टक्कर लग रही है? इमरान मसूद साहब के और राघव लखनपाल साहब के बीच में। क्या लग रहा है? बदले हुए समीकरण है, सपा बसपा के साथ आ गई है और हाथ का पंजा अलग है। इस बार सियासत कैसे होने जा रही है? हमारे जिला सहारनपुर में कोई भी आ जाओ, चाहे मोदी जी भी आ जाओ, यहाँ पे इमरान मसूद और भाजपा की टक्कर रहेगी। यहाँ और कोई दूसरा इमरान मसूद साहब का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। क्या लगता है इस बार क्या समीकरण बदले हैं सियासत के? कुछ असल में दोनों का जो गठबंधन हुआ है ये ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ है। मायावती ने तो पैसे लेके टिकट दे दिया और यहाँ पैसे वाले की जरूरत नहीं, नेता की जरूरत है। देवबंद को कैसा नेता चाहिए? सर, विकास कराने वाला नेता चाहिए। लीडर ऐसा चाहिए जो गरीब आदमियों का जो है वो भला सोचता हो और विकास कार्य करा सकता हो। इस बार जो गठबंधन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। देवबंद सीट से, खासकर इस क्षेत्र से, सहारनपुर सीट से गठबंधन ताकतवर है इस वक्त में। वोटर भी समझ रहा है, वोटर बेवकूफ़ नहीं है, जानता है हर चीज़ को और माहौल को भी समझ रहा है। बीजेपी को कोई अगर हरा सकता है तो वो केवल गठबंधन है, गठबंधन के अलावा कोई नहीं हरा सकता। जब बात होती है सियासत की, देवबंद की बात होती है, दारुल उलूम देवबंद की बात होती है, तो तमाम मुद्दे सियासत में इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। देवबंद की पहचान एक ऐसे मानचित्र पर पेश की जाती है कि लोग उसको विवादों में घेरते दिखते हैं। क्या लगता है, देवबंद में रहते हैं आप, ये सब देखते हैं, किस नजरिए से सोचते हैं? देखिए, देवबंद एक आइडियोलॉजी है। देवबंद एक छोटा सा कस्बा है, इसको मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का देवबंद को फॉलो करता है, पूरी दुनिया में इसके फॉलोअर माने जाते हैं। और आज मैं इस देवबंद की सरजमीन से हिंदुस्तान की आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक शेर के जरिए अपने। पेड़ों की ये टहनियाँ परेशान ना हो जाएं, पंछी भी कहीं हिंदू मुसलमान ना हो जाएं, इन नफरतों की बढ़ती हुई आग को रोको, बरसों में बसी बस्तियां वीरान ना हो जाएं। क्या बात है। क्या लगता है सियासत कहाँ घूम रही है इस बार? मुकाबला देवबंद क्या कुछ कहने जा रहा है इस बार? मुकाबला सीधा कांग्रेस में और भाजपा में है और किसी में नहीं है। गठबंधन ये जो ठगबंधन है, कोई गठबंधन नहीं है। पैसे के बुलबूते पे टिकट देते हैं और अगर मायावती जी की 10 सीटें भी आ गई, हो सकता है अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ आ जाए, लेकिन बहन जी अपने भाई को राखी मोदी जी को बांधेगी। क्या लगता है पिछले 5 साल में सहारनपुर में आती है देवबंद ये जगह, सहारनपुर और देवबंद की अगर हम बात करें, यहाँ पर देवबंद में कुछ तस्वीर 5 सालों में बदली है? नहीं, देवबंद की शक्ल तो यह देवबंद की नहीं बल्कि पूरे यूपी की पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ गठबंधन जो हुआ है, गठबंधन की पोजीशन ये है कि सिवाय मतलब बीजेपी से अगर मुकाबला यूपी में अगर है तो गठबंधन से है, बाकी और कोई भी आदमी मैदान में नहीं है बिल्कुल भी। कांग्रेस की पोजीशन यह है कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस हो सकती है, लेकिन यूपी में जो है कम से कम 70 सीटें देके हम गठबंधन को यहाँ से भेजेंगे और इंशाल्लाह सरकार जिसकी बनेगी सबसे बड़े हकदार हम होंगे उसमें। लेकिन देवबंद में काम हुआ है, किसने काम कराया? क्या तस्वीर बदली है देवबंद की? नहीं, देवबंद की तस्वीर कुछ नहीं बदली, पूरे हिंदुस्तान में कोई तस्वीर नहीं बदली। बीजेपी की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में है, यूपी में भी बीजेपी की हुकूमत है। बीजेपी की हुकूमत में कोई काम नहीं हो रहा, हर आदमी परेशान है, कोई सड़क नहीं बनती, कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। अगर दिक्कतें क्या है देवबंद में? दिक्कतें क्या है 5 सालों में? क्या लगता है देवबंद में जो दिक्कतें थी वो आज भी हैं? नहीं, देवबंद में तो जो है जी दिक्कत कोई नहीं है फिलहाल। बहुत अच्छा यहाँ सारे काम करे। पहले अखिलेश भैया रहे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। उससे पहले बहन जी मायावती रही, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया देवबंद के लिए। नहीं तो अखिलेश और मायावती को क्यों साथ आना पड़ा? ये एक चर्चा का बिंदु बन रहा है। भाजपा को हटाने के लिए आना पड़ा है। बहुत बढ़िया। भाजपा से ऐसी क्या दिक्कत है? भाजपा से ऐसे क्या फाइट है कि जो अखिलेश को और मायावती को साथ आना पड़ा? भाजपा दिक्कत ही दिक्कत करती है। बताओ, नोटबंदी की है भाजपा ने, बताओ किसकी सरकार में हुई? 3 तलाक का मुद्दा है, बताओ। वो हमारे इस्लाम में दखल अंदाजी कर रहे हैं, ये कोई बात है उनकी? बताओ। क्या लगता है यहाँ पर जब सियासत की बात होती है, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, क्या लगता है आपको इस बार का जो मुकाबला है वो जो होने जा रहा है? कोई कहता है कि कांग्रेस की भूमिका है, कोई कहता है सपा बसपा गठबंधन की, कोई बीजेपी की। मुकाबला कैसा देख रहे हैं? मुकाबला तो सर यहाँ पे जो मुकाबला है वो गठबंधन का और बीजेपी का ही है। लोग बाग जो है इनसे इतने परेशान आ चुके हैं, जैसे कि अभी बताया है हमारे भाई ने भी, दूसरे ने जीएसटी लगा दी, नोटबंदी कर दी। इसके अलावा संपर्कदायिता जो है वो फैला है। इन्होंने कई बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। कभी गौ माता के नाम पे जो है इन्होंने राजनीति की है, कभी राम मंदिर के नाम पे जो है राजनीति की है।
भाईचारे के ऊपर राजनीति होनी चाहिए सर। क्या जात पात या भाईचारा धर्म इस सब की राजनीति से ऊपर उठने का वक्त है? बिल्कुल ऊपर उठने का वक्त है, बिल्कुल। और अभी गठबंधन की जो बात कही है, पिछले 2014 में जो चुनाव हुए थे गठबंधन के, सादान मसूद समाजवादी से 50,000 वोट मिले थे, जगदीश राणा बसपा से 2,33,000 वोट, मतलब कुल मिला के दोनों 2,83,000 पे अटक गए। और इमरान मसूद के लिए 4,10,000 वोट ले गए। नहीं, पिछली बार इमरान मसूद ने चुनाव हार गया था। इमरान मसूद को राघव लखनपाल ने चुनाव हराया था। तो 4,10,000 अकेले ले गए। तो आप 5 साल से पब्लिक के बीच में काम कर रहे हैं, पब्लिक के वो नेता है जनता के, तो आप कहाँ से हरा दूंगा? अच्छा, जब हम देवबंद की बात करते हैं जब हम देवबंद की बात करते हैं, इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा ये सेंटर है। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव भी आ चुके हैं, यहाँ पर राहुल गांधी भी आ चुके हैं, सियासत होती है, यहाँ से जो बयान निकलते हैं वो देश के कोने के साथ साथ दुनिया भर में जाते हैं। क्या लगता है आपको, उसका जो परसेप्शन है, जो मार्केट में जाते हैं, वो गलत नजरिए से पेश किए जाते हैं? जी, मैं तो कहना चाहूंगा यहाँ से इंशाल्लाह गठबंधन जीत रहा है, और एक तरफा यहाँ से गठबंधन की लहर है। इमरान मसूद या कोई नेता यहाँ पर नहीं जीत रहा है, ये सिर्फ एक बहकाने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ से गठबंधन ही जीतेगा। आपको क्या लगता है देवबंद की दिक्कतें क्या हैं, बुनियादी समस्याएं क्या हैं, जिन पर जो चुन के जाए उसको ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है हमारे यहाँ। जो भाजपा की सरकार में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ा गया है, जो नफरतें फैलाई गई हैं, सबसे पहले हमें उन फिरकापरस्त ताकतों को हराना मकसद है। मैं एक आम वोटर हूँ, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। जो भी भाजपा को हराने के लिए यहाँ मजबूत होगा, हम उसके सपोर्ट करेंगे, हम उसको वोट भी देंगे। और सभी हिंदुस्तान के मुल्क के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो सब मुत्तहिद हो जाएं और ये फैसला कर लें कि अब मजहब के नामों पर कभी झगड़े नहीं होंगे। उन्हें बतलाओ जो नफरत का कारोबार करते हैं, ये हिंदुस्तान है, इसके कभी टुकड़े नहीं होंगे। क्या बात है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको, इस बार जब देवबंद में हम आए हैं, आप मतदाता हैं, 11 तारीख को अपने मत का प्रयोग करेंगे। सहारनपुर में दंगे हुए, वो दौर भी हमने देखा, वो वक्त भी हमने देखा। उसके बाद देवबंद से अमन चैन भाईचारे की जो अपील हो रही है वो भी हम देख रहे हैं। देवबंद क्या कह रहा है? देवबंद तो सिर्फ इसलिए कह रहा है, जहाँ भी ये गठबंधन की सरकारी जो भी है, गठबंधन ही जिंदा रहेगा। यहाँ इमरान मसूद जिंदा नहीं रहेगा। 5 बार उनके ताया जो हैं यहाँ MP रहे और 4-5 बार राज्यसभा रहे। कभी उन्होंने जिला सहारनपुर को कुछ नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने, इमरान मसूद ने अपने घर भरने का काम किया है, विकास कोई नहीं किया उन्होंने। जैसे ये भाई कह रहे हैं कि 2,35,000 जगदीश राणा जी को वोट मिले थे और 52,000 कुछ वोट जो मिले थे सादान मसूद को मिले थे, जब उस वक्त वो जेल में थे। अब उनकी जो बंदर जो होता है, गुड़गुड़ी उनकी बंद हो गई है, अब वो यहाँ नहीं चलेगी बिल्कुल भी। अच्छा, ये शहर सहारनपुर जो है नक्काशी के लिए भी जाना जाता है, देवबंद अपने इस्लामिक शिक्षा के सेंटर के लिए जाना जाता है। कभी यहाँ पर नेता आए 5 साल में, कभी कोई वादे किए, पूरे होते हुए दिखाई दिए? जी ऐसा है, ये शहर जो देवबंद है ये हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है। यहाँ सब जगह झगड़े होते हैं, यहाँ इंशाल्लाह कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से रहते हैं। यहाँ सभी हिंदू मुसलमान गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन से ही भाजपा को भगा। क्या लग रहा है इस बार की चुनावी तस्वीर में, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पुलवामा का मसला, जिस तरीके से चौकीदार के नारे, इन सब चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं चुनाव में? सर, मैं जो चुनाव में देख रहा हूँ, ये चौकीदार तो वाकई में चोल है। जिस तरह की राफेल में उसने 1535 का राफेल उसने 1600 कुछ रुपए में, 1600 कुछ करोड़ में खरीदा है। मुझे लगता है इसमें कुछ न कुछ गोल है, जब भी तो चौकीदार चोर है। और यहाँ पर जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत स्थिति में है। यहाँ पर जो माविया अली हैं, विधायक माविया अली पूरे सपोर्ट गठबंधन के साथ कर रहे हैं। अखिलेश भैया के साथ हैं, हम बहन जी के साथ हैं। जिस तरह हमें अखिलेश भैया ने ऑर्डर दिया है, हम उसको फॉलो करेंगे। क्या लगता है, कुछ और भी लोग हैं, आप कैसे देखते हैं? देवबंद में जब सियासी माहौल बनता है तो हम देखते हैं कि ये इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है, यहाँ पर सियासत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर क्या नेता आए आपसे सियासी बातें करें, ये सब देवबंद में लोगों को अच्छा लगता है? देखिए, यहाँ पे हम लोग जो हैं देवबंद के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है, और जो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करने का काम करेगी कोई भी पार्टी, हम उसका साथ नहीं देंगे। गठबंधन इस पार्टी को हरा रहा है, इसलिए हम गठबंधन के साथ है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ठीक कह रहे हैं। वोट डालेंगे 11 तारीख को जी गठबंधन में। क्या सोचा है इस बार चुनाव में? देवबंद, जाहिर तौर पे जब हम देवबंद की बात करते हैं तो देवबंद को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर चीजों को ला करके रोक दिया जाता है कि नहीं अब इसके आगे बात नहीं होगी। आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पर देवबंद के नाम पर सियासत नहीं होती है? नहीं होती तो है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोग कहते हैं सब।
क्या ऐसी बात भी है कि देवबंद का नाम या देवबंद दारुल उलूम देवबंद की बात करें, इस तालीम की नगरी की बात करें, आप सबको ऐसा लगता है कि इसका सिर्फ नेताओं ने सियासी लाभ लेने की कोशिश की है, फायदा लेने की कोशिश की है? ऐसा लगता है आपको? सबको ऐसा लगता है? अगर देवबंद के लिए वास्तविकता में कुछ करना है तो करके दिखाना होगा, ऐसा लगता है होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे ही आदमी को कैंडिडेट बना करके भेजना चाहिए यहाँ से, जो देवबंद की आवाज उठाए। सिर्फ यहाँ दारुल पे जो आते हैं, जो फिरका परस्ती आते हैं, वो दारुल की वजह से फिरका परस्ती कहलाते हैं। फिरका परस्ती दारुल को साबित करना चाहते हैं। ये बड़ी बड़ी साजिशें चलती हैं और साजिश के तौर होता है जो भी कुछ होता है। मुसलमान को सिर्फ बदनाम करने के लिए कहा जाता है। नहीं तो मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक तक सीमित होकर रह गया है, ऐसा भी आप सब मानते हैं? सिर्फ एक वोट बैंक तक सीमित होकर रह गया है। देखिए 5 साल की सरकार रही है, 5 साल की सरकार में मॉब लिंचिंग हमने पहली मर्तबा सुना है। मॉब लिंचिंग क्या होता है? एक आदमी गाय लेकर जा रहा है, दूध की गाय है, ठीक है, उसे घेर कर एक मतलब पब्लिक मार देती है। उससे पहले मैंने मॉब लिंचिंग नहीं सुना। आप इलाहाबाद का नाम प्रयागराज लेते हैं, उस पर 400 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। विधायक जी हमारे जीत कर आए, उन्होंने देवबंद का नाम देववंद करने के मतलब उनको शुरू में क्या नाम की सियासत से क्या होगा? नाम की सियासत से क्या होगा? ऐसा है, ये जो इलेक्शन चल रहा है और जो हालात हैं ये सब अलग हैं। जो यहाँ के पार्लियामेंट के और विधानसभा के अंदर लोग हैं वो यही के इन्हीं के बीजेपी के जो लोग हैं। रामपुर विधानसभा का जो विधायक है वो कहता है कि पहले 5,000 रुपए में काम होता था। एक पटवारी ने उस चीज से उस पेपर में था कि 50,000 रुपए मांगे गए मेरे से रिश्वत। मोदी जी जिस तरह की बात कह रहे हैं कि देश बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है और देश का हर नागरिक चौकीदार है, आपको लगता है क्या ऐसी तस्वीर है? कोई चौकीदार नहीं, देश नहीं बदल रहा। झूठ बिल्कुल जी बोलते हैं मोदी जी। वो कोई हमारे विकास नहीं किया, ना हमारे किसानों को करा। आज तो हमारे गन्ने का पेमेंट भी नहीं हुआ, 2 साल हो गए जी, अब भी पेमेंट रुका हुआ है गन्ने का जी। और बहन जी की सरकार में बहुत भाव भी बढ़ा सारे काम और अखिलेश जी के भाई देवबंद में काम किसने कराया? काम किसने कराया? देवबंद ने कराया जी काम। यहाँ का जितना भी विकास हुआ है इस बात में कोई दो राय नहीं है कि माविया अली ने यहाँ पे विकास कराया। बाकी आज का वक्त ये ऐसा है जिसको हम लेके चल रहे हैं कि बगैर कांग्रेस पार्टी के काम नहीं चल सकता। माविया अली और अपने इमरान मसूद पहले एक साथ थे। आज जो है इमरान भाई जो है वो इसका चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए मैदान के अंदर हैं और सबके बीच हैं। हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ पूरे हिंदुस्तान में सरकार बनेगी, ये यकीनी बात है। देवबंद की जनता, आप सब देवबंद की जनता हैं, मुझे बताइए इधर सब ये सब बातें चुनावी होती हैं। हम चुनावी मसला गरमाने के लिए या सियासी माहौल बनाने के लिए यहाँ पर नहीं आए। मेरा सिर्फ आप वोटर हैं, आप सब 11 तारीख को वोट डालेंगे ना, सब अपने मत का प्रयोग करेंगे। नहीं, मेरा मसला सिर्फ एक है, आप वोट डालेंगे, मसला सिर्फ इतना है 11 तारीख को जब वोटिंग होगी, आखिर देवबंद की जनता, हम देवबंद का नाम देववृंद करने की बात करें, सियासी माहौल गरमाने की कोशिश करें, इस सबसे हल नहीं निकलेगा। आप ये बताइए मुद्दे क्या है? आपको क्या लगता है कि देवबंद ऐसा होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था? देवबंद जो है एक सेकुलर है और यहाँ से हिंदुस्तान के अंदर इतिहास जाता है देवबंद का। नहीं, इतिहास जाता है क्या? देवबंद में नौकरियां होनी चाहिए थी, उद्योग लगने चाहिए थे क्या? यहाँ की तस्वीर विश्व पटल पर और भी कुछ तरह की होनी चाहिए थी? मैं कह देना चाहता हूँ कि देवबंद की जनता ने, खासकर सहारनपुर लोकसभा के लोगों ने, जिन्हें पिछले 2014 में सांसद बनाकर भेजा था, ना ही तो वो यहाँ पर विकास कर पाए, ना ही कोई उद्योग धंधे का काम करा पाए, बेरोजगारी फैली है, ना ही विकास हो पाया। सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति की है, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को जनता नकार चुकी है और ऐसे जनप्रतिनिधियों को हराने के लिए जनता ने विकल्प के रूप में महागठबंधन का जो है ना चयन किया है और महागठबंधन के प्रत्याशी उन्हें हराकर ही जो है ना 23 अप्रैल में जो है ना। क्या लगता है देवबंद कैसा होना चाहिए? हमारा देवबंद, जब हम बात करते हैं, ये पीछे जो मैं बड़ी बड़ी इमारत देख रहा हूं दारुल उलूम देवबंद के, और देवबंद में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये संदेश तो दूर तक बहुत देती हैं, इस पर सियासत भी बहुत होती है। लेकिन हमारा देवबंद, जो देवबंद आपका है, जो देवबंद आपका है, जो आपका है, जो देवबंद मेरा है, वो देवबंद कैसा होना चाहिए? देवबंद बहुत सेकुलर होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए। देवबंद पूरे विदेश में क्या दूर तक के जाना जाता है। देवबंद में कभी भी किसी तरह की कोई वैसी विचारधारा ना होनी चाहिए, सब मिल बांट के इसे अच्छा देवबंद बनाए। मैं चलिए बात सियासत से इतर करता हूं, बात सियासत से इतर। 5 साल में केंद्र की मोदी सरकार, मोदी जी बयान देते हैं, भाषण देते हैं, उन भाषणों में लगता है कि देश की सूरत इन 5 सालों में
कहीं कुछ बदली है आपको लगता है? जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी के अलावा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं करते, केवल जुमलेबाजी है। प्रधानमंत्री 45 साल पीछे पहुंच गया। 3 तलाक का मसला आता है, बाकी मसले आते हैं। मैं आ रहा हूँ, कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। कुछ जी बताइए क्या कह रहे हैं? जो काम 10 रुपए में होता था पहले, आज 100 रुपए में होता है। हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए कोई कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। अगर हमारे बच्चों की क्या चाहते हैं आप जिस सांसद को चुने अब की बार, आप जिस सांसद को चुने अब की बार, वो सांसद क्या करे? वो क्या करे? हमारा जो संसद हो, हमें चाहिए वो यहाँ से फैक्ट्री लगवाए, मेडिकल खुलवाए और कम से कम यहाँ से हर चीज की सुविधा हमें मिले। हमारे बच्चे अगर बीमार हो तो उन्हें डॉक्टर मिले, अगर हमारे बच्चों को नौकरी की जरूरत हो तो उसे किसी फैक्ट्री में नौकरी मिले, सरकारी योजनाओं का हमें लाभ मिले, कुछ तो मिलना चाहिए। कभी दुख होता है कि आखिर जिस देवबंद की हम बात करते हैं, अफसोस होता है, आंखों में आंसू आते हैं, हमें रोना पड़ता है इस बात से, ढूंढना पड़ता है इस बात से कि हम क्या करें, अपने बच्चों को कहाँ शिक्षा दें तो कहाँ दें। हमारे बच्चों के लिए कोई शिक्षा नहीं है, कोई तालीम नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे बच्चों के लिए कहने के लिए कुछ सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। देवबंद की जब बात होती है, जी देवबंद की जनता की कसौटी पर यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल जो है ना खरे नहीं उतरे हैं। देवबंद की स्थिति यह है कि जो यहाँ हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ने के लिए जाते हैं कि देवबंद में बीएससी की क्लासेस नहीं है। बराबर में एक बायला गांव है, वहाँ पर बीएससी की क्लासेस चलती है, वहाँ पर जाते हैं। जब देवबंद में जो है ना क्लास एक जनप्रतिनिधि यहाँ के सांसद विधायक यहाँ पर बीएससी नहीं चलवा सकते तो उन्हें वो वोट मांगने का क्या अधिकार है उनका? क्योंकि देवबंद की जनता वोट उस कैंडिडेट को करेगी जो देवबंद का विकास करेगा, यहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था करेगा और यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेगा। क्या लगता है देवबंद की तस्वीर बदलनी होगी तो कौन सा कदम उठाना होगा? देखिए, सबसे पहले तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ है। जब लोग रोजगार से जुड़े होते हैं तो उन लोगों के पास सियासत के बारे में सोचने का वक्त नहीं रहता। जो लोग फिरका परस्त ताकतें हैं वो उन लोगों को बहकाती हैं जो खाली हैं। जब हमारे यहाँ विकास होगा, रोजगार होगा, पढ़ाई के असबाब होंगे, आगे के लिए हमारी जरूरियात मुकम्मल होंगी तो हमें क्या दिक्कत है भाजपा से भी। लेकिन जुमलेबाजी नहीं, हमें जुमला नहीं चाहिए। हमें वो मजबूत सरकार चाहिए जो हमारे लिए विकास कर सकती हो, जो हमारे लिए मुस्तकबिल को रोशन कर सकती हो, जो हमारे काम आ सकती हो। ऐसा नहीं कि अगले 5 सालों में जुमलेबाजी करके फिर टिकट मांगने के लिए आ जाए, फिर वोट मांगने के लिए आ जाए। हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए। और ऐसी फिरका परस्त ताकतों को नेस्त नाबूद करने के लिए हमारे यहाँ से जो भी बीजेपी को हराने के लिए मजबूत कैंडिडेट होगा हम उसको वोट करेंगे। बिल्कुल। पिछले 5 साल में अगर हम बात करते हैं, एक मिनट देखिए, हमें माहौल नहीं बनाना है, हमें बात उस सटीक बात की करनी है। मैं आपकी बात को पूरा करूंगा, मैं समझ रहा हूं आपके मन के अंदर जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वो समझने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे मन में भी वही पीड़ा है, इसी पीड़ा को समझने के लिए आप वोटर हैं। 11 तारीख को उन नेताओं के भविष्य का फैसला आपको करना है, मुझको नहीं करना है। मैं देखूंगा, जानूंगा और देश की जनता, देश की आवाम को बताऊंगा कि आखिर ये देवबंद की जनता किसको चुनने जा रही है। उनके मन में उनकी समस्याएं, उनके दुख दर्द, इनके आंसू ऐसे नहीं निकले। इनके मन में ये पीड़ा है कि इनका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अगर आज इस देवबंद की धरती पर होते तो शायद इनके अंदर ये पीड़ा, ये दुख नहीं होती, इनकी आंख में ये आंसू नहीं होते। बात सिर्फ सियासत की नहीं है, बात सिर्फ ये है, आप युवा हैं, क्या लगता है आपको, तस्वीर क्या है? अगर वाकई में हम देवबंद को देखते हैं, इतने सालों से देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, हम तमाम चीजों का जिक्र करते आए, अगर चंद कोशिशें हो गई होती तो आज देवबंद बदला हुआ नजर आता? बदला हुआ नजर आता जी। अगर युवाओं पे रोजगार होता, कोई युवा पे यहाँ रोजगार नहीं है, गवर्नमेंट का कोई लाभ नहीं मिलता, हमें शिक्षा का कोई केंद्र नहीं है, यहाँ सब प्राइवेट कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेजों में इतनी फीसिस हैं कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। कुछ तो लाभ मिलना चाहिए, हमें कोई लाभ नहीं मिलता। जिसको भी हम चुनना चाहते हैं वो हार जाते हैं, वो जिसको हम उम्मीद करते हैं कि ये काम अच्छा करेगा वो हार जाते हैं। ये लोग बीजेपी वाले जहाँ हिंदू मुस्लिम करा करके सारा मामला खराब कर देते हैं। अच्छा, हम ये देखते हैं कि चश्मा जो है, सियासी चश्मा जब लगता है तो सियासी चश्मे के बाद चाहे कौम के कुछ लोग हो, हिंदू के, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब एक हैं, हमें कोई बंटवारा भेदभाव नहीं है। लेकिन आखिर जब हम देवबंद की बात करते हैं, इस इमारत की बात करते हैं, इसके अंदर तमाम जो इस्लामिक शिक्षा का ग्रहण करने के लिए दूर दराज से, देश विदेश से लोग आते हैं, उनकी बात करते हैं, तो उनको उस सियासी चश्मे तक क्यों सीमित कर दिया जाता है? लगता है आपको उसको सियासी चश्मे तक सीमित किया जाता है? जी बिल्कुल सही बात। क्या लगता है? लगता है सर। आपको क्या लगता है? जी लगता है बिल्कुल। क्या लगता है, क्या वाकई में इस पर सियासी नहीं होनी, सियासत नहीं होनी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस पे सियासत। ये मजहब का मामला है, इसमें सियासत बिल्कुल नहीं है। यहाँ बिल्कुल दीनी तालीम दी जाती है, इसके अंदर कोई वो नहीं है कि इसके अंदर बिल्कुल
भेदभाव वाली कोई मसला नहीं है यहाँ पे। अब वो वक्त आ गया है कि मुसलमान जान गया है कि आखिर उसकी ताकत क्या है, हिंदू जान गया है कि उसकी ताकत क्या है। आप सब जागरूक हो चुके हैं। 11 तारीख को जब आप वोट डालेंगे, 11 तारीख को जब आप वोट डालेंगे तो क्या सोच रहे हैं आप, क्या मन में बनाया है कि हाँ वाकई में देवबंद की तस्वीर बदलने के लिए हमें ये करना होगा? गठबंधन करेगा जी, गठबंधन से इतनी उम्मीद है? बिल्कुल, भाजपा को बिल्कुल हटाना है। भाजपा ने कुछ कराया ही नहीं आज तक के। कभी ऐसा लगा कि 5 सालों में भाजपा के नेता ने आकर के दारुल उलूम देवबंद में या इस देवबंद की धरती पर आकर के पूछा हो कि जनाब बताइए आपकी समस्या क्या है, आपका दर्द क्या है? उन्होंने तो समस्या क्या, वो तो यहाँ अभी नहीं, समस्या तो बाद में पूछेगा वो जब बाबा का यहाँ से ना कोई विधेयक आया, ना कोई MP आया यहाँ से। भाजपा का तो मतलब ही नहीं है यहाँ जाने का, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं ये लोग। देखिए सियासत का मसला नहीं है। देवबंद में 11 तारीख को वोटिंग है। सहारनपुर पूरी लोकसभा में 11 तारीख को वोटिंग है। एक फर्ज निभाना है, वोट डालने जाना है। एक फर्ज निभाना है, एक फर्ज निभाना है, एक फर्ज निभाना है। तो ये सहारनपुर से कहता है वोटर था जिसमें हमने जानने की कोशिश की। देवबंद की धरती पर आकर के सहारनपुर लोकसभा है, ये देवबंद के तमाम मतदाता है जो 11 तारीख को अपना वोट डालेंगे। विकास चाहते हैं, तस्वीर बदलना चाहते हैं और देवबंद को चाहते हैं कि आने वाले वक्त में देवबंद विश्व पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़े। कहता है वोटर के लिए मुझे अनुपम मिश्रा को दीजिए इजाजत, फिर किसी शहर में आपसे मुलाकात होगी। कहता है वोटर के साथ। नमस्कार।